नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम फर्स्ट एड एंड बेसिक हेल्थ का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है आगरा विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर है। डीबीआरएओ का क्वेश्चन पेपर है। पिछले साल यही पेपर आयोजित हुआ था, क्योंकि इस बार आपकी जो परीक्षा लगी हुई है बीएससी और बीकॉम की परीक्षा 2 तारीख को लगी हुई, मतलब 2 दिसंबर को, तो उनके लिए बहुत ही रामबाण ये हमारी क्लास साबित होगी। ठीक है, सभी विद्यार्थी सभी प्रश्नों को रट के जाएंगे। बीए वाला भी एग्जाम उसके जस्ट बाद लगा हुआ कुछ दिनों के बाद, तो उसके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। साथ में अन्य जितने भी विश्वविद्यालय हैं जिसका भी एग्जाम नहीं हुआ है, उसके लिए सभी विश्वविद्यालय के लिए क्लास हमारी महत्वपूर्ण है। मैंने इसकी और भी बहुत सारी क्लासें करा रखी हैं। यदि आप 2 से 3 क्लासें देख लेते हो तो आप अपने एग्जाम का पूरा पेपर सॉल्व करके आओगे। आपके एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन जो है नहीं बचेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट का आपको जो है लिंक मिल जाएगा, आप जाकर जो है इसकी सारी क्लासें ले सकते हैं। ठीक है, पेपर आपका है फर्स्ट एड एंड बेसिक हेल्थ का क्वेश्चन पेपर है। 2 घंटा आगरा विश्वविद्यालय में आपका समय दिया जाएगा और 75 नंबर का पूरा आपका पेपर आएगा बच्चों। टोटल इसमें 100 आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से केवल 60 ही क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। अब काफ़ी स्टूडेंट के जो है कमेंट आ रहे थे कि सर पेपर हमारा जो है ये को कोर्स के तहत इस बार कैसा होगा। भैया ये पेपर हमेशा एमसीक्यू का ही होगा। ठीक है, क्योंकि इस बार परीक्षा आपकी आगरा विश्वविद्यालय का पैटर्न में चेंजेस हुआ है। रिटर्न का एग्जाम करा रही है, लेकिन ये पेपर आपका एमसीक्यू ही होगा जो है अंतिम जो है सेमेस्टर तक ये। ठीक है, चलिएगा। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि प्राथमिक सहायता के अंतर्गत जो है होना चाहिए। देखो फर्स्ट एड जो होती है, ये जो बॉक्स होता है इसमें क्या क्या होती है, तो इसमें भैया पट्टियाँ भी होती हैं, रुई भी होती है और एंटीसेप्टिक जो क्रीम होती है ये भी होती है। ठीक है, इसमें का डी होगा उपरोक्त के सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 2 नंबर कि हाथ धोने में महत्वपूर्ण जो चरण क्या है। तो हाथ धोने में जो महत्वपूर्ण जो चरण है, हाथों को जो है साफ पानी से धोए और हाथों को कम से कम 20 मिनट तक जो है रगड़े और हाथों को जो है साफ तौलिया से जो है साफ करे। बिल्कुल ये सभी चरण है इसके भैया हाथ धोने के। इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतया राइट होगा। अगला ऑप्शन देखिएगा जो कि 3 नंबर है। अगर जो है हाथ धोने के लिए पानी और साबुन जो है ना हो तो आपको जो है जो हैंड जो सैनिटाइजर है इसका उपयोग आप कर सकते हैं। इसमें का पहला ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका है 4 नंबर कि ड्रेसिंग का जो है उद्देश्य क्या है। तो जो ड्रेसिंग होती है, ठीक है, जो ड्रेसिंग की जाती है, जो पट्टी बांधी जाती है, तो इसका उद्देश्य क्या रहता है। पहली बात तो संक्रमण को रोकने के लिए होता है। रक्तस्राव भी इससे जो है धीमा होता है, उसको रोकने के लिए भी ड्रेसिंग की जाती है। घाव को ठीक करने में सहायता करती है। बिल्कुल ये सभी के लिए जो है ड्रेसिंग की जाती है। सभी इसके उद्देश्य होंगे। इसमें का डी। ठीक है, चलिएगा अगला ऑप्शन देखिएगा। अगला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 5 नंबर है। आप एक जो है आप एक प्राथमिक सहायक हो तब घायल को ले जाने के लिए किस तकनीकी को जो है अपनाओगे। ठीक है, तो आप जो है फायरमैन तकनीकी का भी उपयोग कर सकते हैं और पालने की तकनीकी, दोनों का उपयोग कर सकते हैं, इनमें से कोई भी। इसमें का सी। फिर आपका है 6 नंबर क्वेश्चन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को जो रोकने के लिए घाव को क्या है, बीटाडीन लगाकर पट्टी आपको जो है बांधना है। ठीक है, तभी जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है रोका जा सकता है घाव पर। ठीक है, इसमें का बी। 6 का बी है। 7 नंबर पे आपका क्वेश्चन है कि मास्टर बैंडेज किसको कहते हैं भैया। मास्टर बैंडेज जो है त्रिकोणाकार पट्टियों को कहते हैं। इसमें का होगा पहला। फिर आपका है 8 नंबर क्वेश्चन कि दम घुटने का कारण क्या है, आपको बताना। देखो दम जो है कई प्रकार से घुट सकती है, जैसे कि श्वास नली में यदि कुछ फंस जाए आपकी, तब भी सांस आपकी घुट सकती है। या फिर अपर्याप्त जो है चबाना, आपने ज़्यादा ठूस के खा लिया है, कोई चीज़ जो है बीच में जो है फंस जाए तब भी हो सकता है। कठोर चीज़ यदि आप निकल जाओ तब भी जो आपकी सांस जो है रुक सकती है। तो इन सभी कारणों से आपकी जो दम है वो घुट सकती है। इसमें का होगा डी। फिर आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि मानसिक रोगी की विशेषता क्या है। देखो मानसिक रोगी जो है होता है जो मेंटली पर्सन, वो जो है प्रसन्न नहीं रहता है, ना ही आनंद रहता है। चिंता बिल्कुल इसकी विशेषता हो जाएगी। इसमें का सी। फिर अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर है। मानसिक स्वास्थ्य संकट का उदाहरण क्या है। तो मानसिक स्वास्थ्य संकट का जो उदाहरण है भैया बहुत सारे हैं, जैसे कि अधिक आप नशा करोगे तब भी आपको मानसिक स्वास्थ्य संकट हो जाएगा। आत्महत्या, निराशा, ये सभी इसके जो है उदाहरण। इसमें का डी। फिर आपका 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सक में करना चाहिए
तो क्या करना चाहिए, तो पीड़ित के जो है विचारों को सुनना चाहिए, बिल्कुल सुनना चाहिए। पीड़ित के साथ सहानुभूति रखना चाहिए, बिल्कुल। पीड़ित की जो है बातचीत को जो है गोपनीय रखना, ये सभी चीज़ें आपको करना चाहिए। इसमें का लगाओ डी उपरोक्त के सभी। फिर आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, मानसिक रोगों से बचने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को नींद लेनी चाहिए। मानसिक जो रोगी हैं या फिर मानसिक रोगों से बचने के लिए, मानसिक जो रोग हैं इनसे बचाव करने के लिए आपको कितने घंटे सोना चाहिए भैया, तो 7 से 9 घंटे। इसमें का बी, 12 का बी होगा। फिर 13 नंबर क्वेश्चन की सामान्य जो है मानसिक बीमारी क्या है, आपको ये बताना है। सामान्य मानसिक बीमारी क्या है, आपको ये बताना। देखो वैसे तो जो साइजोफ्रेनिया है, ठीक है, और जो इसमें दिया है कि बाइपोलर डिसऑर्डर, तो ये सब क्या है, ये गंभीर और दीर्घकालीन मानसिकी बीमारी है। ये दोनों क्या है, ये गंभीर और दीर्घकालीन बीमारी है। लेकिन यहाँ से सामान्य बीमारी कह रहा, तो चिंता जो है सभी लोगों को सामान्य है, कुछ ना कुछ सभी व्यक्तियों में जो है चिंता रहती है। तो इसमें का तीसरा ऑप्शन में भी सही हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 14 नंबर है कि पुनर्वास में जो है सम्मिलित है, पुनर्वास में क्या क्या सम्मिलित है। इसमें सामाजिक कौशल एवं नौकरी भी सम्मिलित है, स्वतंत्र रूप से जीने में सहायता ये भी इसमें सम्मिलित है, और आत्मविश्वास एवं जो है ध्यान योग, ये सभी इसमें सम्मिलित भैया। तो 14 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा सभी होगा, उपरोक्त के सभी। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है, रक्तस्राव जो है रोकती है। रक्तस्राव को कौन रोकती है, जो जैसे कि खून बह रहा आपके जो है कहीं स्थान पर, तो उसको कौन रोक सकती है। हल्दी रोक सकती है, नहीं। फिटकरी रोक सकती है, बिल्कुल। यदि आप कट जाओ तो फिटकरी यदि लगा लोगे वहाँ पर, तो खून वहाँ पर बहुत ही जल्दी बंद कर देगी, ठीक है। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 16 नंबर कि बंद जो है घाव का प्रकार है। बंद घाव का प्रकार कौन सा आपको बताना। तो सभी बंद घाव के ही प्रकार, जैसे कि जो भीतरी चोट होती है यह भी बंद घाव का प्रकार है। और हेमाटोमा, हेमाटोमा क्या है, या जो है रक्त वाहिकाओं के बाहर रक्त का एक स्थानीयकरण संग्रह है, जो आमतौर पर आघात या चोट के कारण, यहाँ भी एक जो है बंद घाव का ये उदाहरण है। हमने देखा होगा कि जो है हाथों पे चोट लग जाती है तो वहाँ पर जो है निशान पड़ जाता है काला वगैरह, ठीक है, जबकि ज़्यादा इस तरह से लगती है खून बाहर नहीं निकलता है, तो ये भी बंद घाव ही इसको कहा जाता है। खरोच, ये सभी हैं। इसमें का डी लगाओ। 16 का डी है। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है कि जब दुर्घटना में शरीर का अंग कटकर अलग हो जाए, मतलब कोई दुर्घटना हो जाए और आपका एक शरीर जो है थोड़ा, या फिर कोई शरीर का बॉडी पार्ट कटकर अलग हो जाए, तो इस घटना को क्या कहेंगे भैया, तो क्रॉस इंजरी कहेंगे, नहीं। क्रॉस इंजरी इसको नहीं कहा जाएगा। और आघात कहा जाएगा, नहीं। विच्छेदन, बिल्कुल, विच्छेदन का मतलब ही होता है कि अलग हो जाना, ठीक है। इसमें का सी होगा। फिर आपका 18 नंबर क्वेश्चन है कि आघात का लक्षण क्या है, ठीक है। आघात का लक्षण क्या, उत्तेजना, अस्वस्थता और जो है पल्स रेट का बढ़ना है, सभी इसके भैया लक्षण। इसमें का होगा डी। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है कि एक वयस्क के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है भैया, तो 206 होती है, ठीक है। फिर आपका 20 नंबर क्वेश्चन है कि किसी अंग के अस्थि भंग होने पर वह जो है हो जाता है, मतलब किसी के व्यक्ति के यदि शरीर में जो अंग है, जो हड्डी है, यदि भंग हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा भैया, तो वह व्यक्ति जो होगा, वह जो अंग होगा बेकार हो जाएगा। इसमें का बी। फिर 21 नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, आपको बताना। तो भैया मनुष्य का जो तंत्रिका तंत्र है उसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया है। एक है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक क्या है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा कौन सा है, दूसरा आपका हो जाएगा परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो इसमें का भी। अगला फिर 22 नंबर क्वेश्चन कि मस्तिष्क की रक्त आपूर्ति के व्यवधान के कारण मस्तिष्क के कार्य में अचानक कमी आना, ये किसका जो है लक्षण है। ये जो सिम्टम्स है स्ट्रोक का है। इसमें का पहला, ठीक है, इसमें का पहला स्ट्रोक को जो है हम मस्तिष्क का आघात भी कहते हैं। इसमें का पहला होगा। फिर है एड्स का निंदात्मक जो है परीक्षण क्या है, तो एड्स का जो निंदात्मक परीक्षण होता है इसको हम एलिसा जो है परीक्षण कहते हैं। इसमें का सी,
इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। अब ये जो RA जो फैक्टर परीक्षण है ये भैया क्या है, इसमें क्या होता है, ये जो है ऑटो इम्यून बीमारियों के निदान के लिए जो है ये किया जाता है। और TSH जो परीक्षण है ये क्या है, ये जो है थायराइड जो ग्रंथि है उसकी स्थितियाँ जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म और जो इसके निदान के लिए जो इसका उपयोग किया जाता है। और इंसुलिन जो परीक्षण होता है इसमें क्या है, जैसे कि शर्करा जो स्तर होता है जो बढ़ जाता है उसका नियंत्रण के लिए इसका मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो एड्स के लिए भैया जो परीक्षण किया जाता है एलिसा परीक्षण किया जाता है। इसमें का सी। अगला क्वेश्चन क्या आपका है 24 नंबर है कि किस उम्र के बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को बच्चों के खिलाफ अपराध जो है माना जाता है भैया, तो 18 वर्ष के, ठीक है, उम्र के बच्चों के लिए। इसमें का रेड जो होगा पहला। अगला भी आपका 25 नंबर क्वेश्चन की कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम ये कब जो है पारित किया गया था, आपको ये बताना है। तो ये पारित हुआ था 2013 में। कब हुआ था, कहोगे 2013 में। इसमें का जो राइट होगा डी ऑप्शन, 25 का डी ऑप्शन राइट है। अगला भी आपका 26 नंबर क्वेश्चन की सभ्य जो व्यक्ति की सोच को विकृत कर देता है। सभ्य व्यक्ति जो होता है, जो सिविलाइज जो पर्सन होता है, इसकी सोच को जो है कौन विकृत कर देता है, तो जैसे कि अशिक्षा जो होती है ये भी विकृत कर देती है, नशा भी उसको विकृत कर देती है, खराब कर देती है, अश्लील वीडियो भी साहित्य भी उसको कर देती है खराब। इसमें का होगा डी। फिर 27 नंबर क्वेश्चन है यौन उत्पीड़न का जो है संकेत क्या है, आपको बताना है। यौन उत्पीड़न का संकेत क्या है, साइन उसका क्या है आपको बताना है। तो द्वार्थी जो है टिप्पणी करना, गलत टिप्पणी करना किसी को, ठीक है, और गलत इशारे व जो है सेक्स के लिए पूछना, ये सभी क्या है यौन उत्पीड़न के संकेत हैं। और काल के दौरान असहज जो है व्यवहार करना, ठीक है, ये सभी क्या है यौन उत्पीड़न के संकेत हैं, उसके सिम्टम्स हैं। इसमें का डी। अगला भी आपका है 28 नंबर क्वेश्चन की बलात्कार को रोकने के लिए क्या उपाय है, आपको बताना है। देखो, इसको रोकने के लिए बहुत सारे उपाय है, जैसे कि लड़कों में लड़कियों के लिए समान भाव विकसित करना, और सख्त कानून बनाना चाहिए, और नेट पर जो पोर्न साइट है, जो गंदी वेबसाइटें हैं, उनको बंद करके आप जो बलात्कार उसको जो है कहीं हद तक कम किया जा सकता है। ठीक है, इसमें का डी। फिर इसमें का है 29 नंबर क्वेश्चन कि प्राथमिक चिकित्सक का उद्देश्य क्या आपको बताना है। फर्स्ट एड का एम क्या है आपको बताना है। तो जीवन की रक्षा करना ये भी इसका उद्देश्य है, और स्थिति को बिगड़ने से रोकना ये भी इसका उद्देश्य है। दर्द में जो है राहत दिलाना ये भी इसका उद्देश्य, इसमें एक होगा डी। फिर आपका 30 नंबर क्वेश्चन की प्राथमिक चिकित्सक है, तो प्राथमिक चिकित्सक क्या है आपको बताना। देखो, प्राथमिक चिकित्सा जो होती है बच्चों, ये डॉक्टर के आने से पहले दिया जाता है। प्राथमिक चिकित्सक क्या है, ये डॉक्टर के आने से पहले दिया जाता है, पूर्व पहले दिया जाता है डॉक्टर के आने से पहले। ठीक है, तो चिकित्सक तक पहुंचने से पहले रोगी की दी जाने वाली जो चिकित्सा होती है इसी को हम प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। इसमें का पहला। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका 31 नंबर है, प्राथमिक चिकित्सक के सुनहरे नियम क्या है आपको बताना है। तो इसके जो सुनहरे जो नियम है, पीड़ित की सहायता से पहले स्वयं की सुरक्षा, सहायता के लिए किसी और को बुलाना, रक्तस्राव पर नियंत्रण, ये सभी क्या है प्राथमिक चिकित्सक के सुनहरे ये रूल्स हैं, उसके नियम हैं। इसमें का डी। फिर है CPR का फुल फॉर्म क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आपके 100% फंसेगा। CPR का फुल फॉर्म क्या है, कार्डियो पल्मोनरी एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। ठीक है, फिर आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी। तो मानव के शरीर में भैया 2 फेफड़े होते हैं। इसमें का जो राइट आपका होगा बी ऑप्शन। 33 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा इसमें का बी। फिर है अस्थमा रोग है। अस्थमा जो रोग भैया फेफड़ों से संबंधित ये रोग है। इसमें का पहला। 34 नंबर क्वेश्चन का पहला है। फिर 35 नंबर क्वेश्चन की यदि किसी को दिल का दौरा आ जाए तो आप क्या करोगे। तो आपको क्या करना है, आपको जो है आपातकालीन सेवा को जो है तुरंत आपको बुलाना है। यदि रोगी के जो है कपड़े जो है चुस्त है तो उसको आपको ढीला कर देना है, तो कसे हैं उसे जो है आश्वस्त भी आपको करना है। ये सभी आपको चीज़ें करनी, इसमें का डी होगा। 36 नंबर आपका क्वेश्चन है कि छाती में दर्द के क्या कारण हैं। तो जैसे कि अस्थमा हो सकता है, जठर शोध, आग्नेयाशय शोध, ये सब इसके कारण हैं। ठीक है, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 37 नंबर है कि CPR जरूरी है। तो CPR जो है किसके लिए ज़रूरी है,
तो जिनकी जो है सांस जब रुक जाती है तो CPR दिया जाता है, ठीक है, सांस रुकने पर CPR दिया जाता है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आपका जो विकल्प होगा पहला। फिर आपका 38 नंबर क्वेश्चन की धुएं या गैस से दम घुटने पर पीड़ित के बचाव हेतु क्या उपाय जो है किया जाना चाहिए, आपको बताना है, ठीक है। तो आपको जो है पीड़ित के जो कपड़े हैं उसको आपको ढीला कर देना है, आसपास जो है धूम्रपान नहीं करें, और जो खिड़कियां हैं या जो दरवाजे हैं उसको खोल देना चाहिए, सभी चीज़ें आपको करनी चाहिए। इसमें का डी। 38 नंबर क्वेश्चन का डी राइट है। फिर आपका 39 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के हृदय की औसत धड़कन, मतलब मनुष्य का जो हृदय है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो कहोगे 70 से 72 बार, ठीक है, इसमें का बी। अगला फिर आपका 40 नंबर क्वेश्चन कि शरीर में रक्त पंप करने का कार्य क्या है, तो रक्त पंप जो है कौन करता है शरीर में भैया, तो हृदय करता है, इसमें का पहला। 40 का पहला पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका 41 नंबर क्वेश्चन है कि दौरा पीड़ित के लिए निकटतम अस्पताल में तत्काल परिवहन की व्यवस्था किस अवस्था में करनी चाहिए, आपको बताना है। तो इसकी जो व्यवस्था करनी चाहिए, ठीक है, तेज जब बुखार हो या फिर सांस लेने में जब जो है परेशानी हो या फिर जो है नशे का जब प्रभाव हो, ठीक है, इस सभी स्थितियों में जो है व्यवस्था करनी चाहिए परिवहन की, इसमें का डी। फिर है कि फिट्स या मिर्गी आने पर जो है आपको जो है पानी पिलाना चाहिए, नहीं भैया, मिठाई खिलाना चाहिए, नहीं, दूध पिलाना नहीं, कुछ भी आपको जो है नहीं देना है, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि ऐंठन की आम वजह क्या है, मतलब जो ऐंठन होने लगती है उसकी आम वजह क्या है, जैसे कि शरीर में पानी की कमी भी हो सकती है, उसके कारण भी ऐंठन हो सकती है शरीर में, और बहुत ज़्यादा कसरत करने से भी ऐसा हो सकता है, और स्पाइनल नर्व्स पर दबाव के कारण भी ऐसा हो सकता है, इसमें का डी। फिर आपका 44 नंबर क्वेश्चन है कि मिर्गी एक जो है दीर्घकालीन मानसिक रोग है जो कारण बनता है, तो किसका कारण ये बनता है भैया, कहोगे सीजर्स का। किसका कारण बनता है, तो कहोगे सीजर्स का जो है कारण ये बनता है, ठीक है, इसमें का पहला ऑप्शन। जो कह सकते हो, ऐसा कह सकते हो, जो मिर्गी होती है एक मस्तिष्क का एक विकार होता है जिसकी विशेषता जो है बार बार दौरे पड़ना, सीजर्स, ठीक है, ये सब होती हैं, ठीक है, दौड़ा पड़ना इसी को सीजर्स कहा जाता है। ये दौरे जो है मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं में एक विद्युत गतिविधि में अचानक गड़बड़ी के कारण जो है ऐसा होता है, जिससे शरीर में अनियंत्रित जो है झटके या फिर ऐंठन जो है होने लगती है, ठीक है, इसको सीजर्स कहा जाता है, इसमें का पहला है। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा 45 नंबर है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी भैया, तो लीवर ग्रंथि, इसमें का पहला। फिर आपका है 46 नंबर क्वेश्चन कि शर्करा जो है चयापचय के लिए शरीर में कौन सा महत्वपूर्ण हार्मोन्स है, आपको ये बताना है। तो भैया इसके लिए सभी हार्मोन्स हैं जरूरी, महत्वपूर्ण है, इंसुलिन भी है, थायराइड भी है, डोपामिन भी है, तो इसमें का लगाओ डी उपरोक्त के सभी। फिर आपका 47 नंबर क्वेश्चन है खाद्य विषाक्तता की स्थिति में प्राथमिक उपचार करना चाहिए। तो खाद्य विषाक्तता जिसको हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं, फूड पॉइजनिंग जिसको हो जाती है तो उसका प्राथमिक आप उपचार कैसे करोगे, तो आपको जो है आराम की आपको सलाह देना चाहिए, ORS का घोल देना चाहिए, अस्पताल ले जाने की व्यवस्था भी करनी चाहिए, इसमें का डी। फिर है एंजाइम्स क्या है, एंजाइम्स क्या है आपको बताना। देखो एंजाइम्स जो है रासायनिक पदार्थ भी है, विशेष पदार्थ भी है, उचित वातावरण में क्रिया भी करता है, इसमें का डी लगाओ उपरोक्त के सभी। फिर आपका है 49 नंबर क्वेश्चन बुखार मापने का यंत्र क्या भैया, तो थर्मामीटर से भैया बुखार मापा जाता है, सभी को जो है पता होगा। उसके बाद है स्थित जो है स्कोप, इसके द्वारा क्या मापा जाता है, इसको भी समझ लीजिए। इसके द्वारा जो हृदय और जो फेफड़ों की जो आवाज़ होती है इसके माध्यम से भैया सुनी जाती है कि कितनी बार हृदय आपका धड़कता है, कितनी बार आप सांस लेते हो, तो इनकी आवाज़ें जो है स्टेप स्कोप के द्वारा सुनी जाती है। थर्मामीटर के द्वारा बुखार मापा जाता है। ऑक्सीमीटर क्या है भैया, ऑक्सीमीटर जो होता है इसमें जो है रक्त में ऑक्सीजन का स्तर कितना है आपके शरीर में उसको मापा जाता है। और जो लास्ट में है कि बीपी मशीन, इसमें भैया आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको मापा जाता है कितना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 50 नंबर है कि पित्त रस में कौन सा एंजाइम्स जो है पाया जाता है। पित्त रस में सोडियम क्लोराइड भी पाया जाता है, सोडियम जो है ग्लाइकोलेट भी पाया जाता है, और पोटेशियम साइनाइड भी, इसमें का डी लगाओ उपरोक्त के सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 51 नंबर कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा भैया, तो त्वचा है।
त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। इसमें का पहला है, जले हुए भाग पर यदि फफोले जो है बन जाए तो आपको जो है क्या करना चाहिए? पट्टी बांधना चाहिए? नहीं। फफोले जो है फोड़ना चाहिए? नहीं। फफोले को जो है फोड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल ये आपको करना चाहिए, आपको फफोले नहीं फोड़ने चाहिए। इसमें का सी। फिर आपका है 53 नंबर क्वेश्चन, विषाक्तता का लक्षण क्या है? फूड पॉइजनिंग का लक्षण क्या है भैया? तो जिससे कि नीले जो है होठ हो जाना, सिर दर्द करना, सांस लेने में तकलीफ, ये सभी भैया फूड पॉइजनिंग के लक्षण हैं। फिर 54 नंबर क्वेश्चन है कि जहर के निष्कासन की विधि है कौन सी है? आपको ये बताना है। 54 की बात करें तो ये सभी इसकी विधि ही है, जैसे कि हीमो डायलिसिस है, ये भी है, और बलपूर्ण जो है मूत्राधिक ये भी है, और हीमो परफ्यूजन ये भी है। इसमें का डी लगाओ। अगला क्वेश्चन भी आपका है 55 नंबर है कि जानवर के काटने पर सर्वप्रथम करना चाहिए। यदि आपको कोई जानवर काट ले, कुत्ता या फिर अन्य कोई चीज काट ले, जो है गाय भैंस, तो आपको जो है सबसे पहले क्या आपको करना है, 15 से 20 मिनट तक आपको जो है पानी और साबुन या फिर डेटॉल से आपको जो है धोना है, ठीक है, हाथ को। इसमें का पहला है, त्वचा का कार्य क्या होता है? त्वचा जो है जो कि सेंसेशन के लिए भी होती है, संवेदन के लिए भी होती है, और शोषण उत्सर्जन ये सभी के लिए होती है। ये सभी इसके कार्य ही हैं। 56 का डी। फिर 57 नंबर क्वेश्चन कि हमारे शरीर में संवेदी अंग, तो भैया हमारे शरीर में 5 संवेदी अंग हैं। कौन कौन से? आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ठीक है, जीभ और त्वचा, ये 5 संवेदी अंग है, ठीक है। तो ये सभी भैया संवेदी अंग ही हैं। इसमें का डी। फिर है इलेक्ट्रॉनिक जो है वर्ण का प्रबंधन करने का सही तरीका क्या है? आपको ही बताना है। तो इसका जो तरीका है वो है बिजली का जो स्रोत आपको बंद कर देना है, और कार्डबोर्ड, सूखी लकड़ी आदि से जो है पीड़ित को दूर आपको जो है करना है। इसमें का सी होगा। फिर है सन बर्न, मतलब जो सूर्य के द्वारा जो बर्न होता है, इसका उपचार क्या है? ठीक है, इसका जो उपचार है, त्वचा को जो है ठंडे पानी से आपको धोना है, और मॉइस्चराइजर और जो है आफ्टर सन क्रीम आपको लगाना है, एलोवेरा लोशन, तेल जो है जेल वगैरह आप लगा सकते हैं। इसमें का डी। लू लगने के कारण क्या है? लू लगने के बहुत सारे कारण, जैसे कि शरीर का तापमान तेजी से बढ़ना और निर्जलीकरण, ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है, इसके लक्षण। इसमें का डी। 60 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। डी नहीं, सॉरी, इसमें का सी ऑप्शन राइट है, दोनों वाला, ठीक है। फिर आपका 61 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोफोबिया, देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि हाइड्रोफोबिया क्या है। हाइड्रोफोबिया बच्चों जो है ये कुत्ते के काटने से होता है। अभी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि हाइड्रोफोबिया क्या है। एग्जाम में क्वेश्चन जो है थोड़ा सा उल्टा पूछेगा कि हाइड्रोफोबिया क्या है। जिन भी लोगों को पानी से डर लगता है, मतलब पानी जब ज़्यादा देख लेते हैं ज़्यादा मात्रा में, तो उनको जो डर लगता है, इसी को हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं, ठीक है। ये बीमारी जो कुत्ते के काटने से होती है, ठीक है, और ऐसे भी होती है। इसमें का पहला 61 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर है विश्व जो है रेबीज दिवस, ये कब मनाया जाता है? विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? थोड़ा सा और भी यहाँ से समझ लो। कुत्ते के काटने से रेबीज नामक जो है बीमारी होती है, रेबीज नामक, ठीक है। इसके लिए एंटी रेबीज का जो है वैक्सीनेशन जो है लिया जाता है। फिर है विश्व रेबीज दिवस कब ये मनाया जाता है? आपको ये बताना है। तो ये जो मनाया जाता है 28 जो है सितंबर को, 28 सितंबर को, सॉरी, इसमें का पहला पूर्णतः राइट होगा, ठीक है। ये दिसंबर नहीं भैया, सितंबर को मनाया जाता है, ये याद आपको रखना है। फिर है आपदाएं होती है, तो भैया आपदाएं जो कि प्राकृतिक भी होती हैं, मानवकृत भी होती हैं, इसलिए इसमें का होगा सी, उपरोक्त के दोनों। आग लगने की स्थिति में आपको जो है क्या करना चाहिए? आग लगने की स्थिति में आपको जो है फायर जो है जो ब्रिगेड होता है उसको बुलाना चाहिए, और रेत भरी बाल्टियों का प्रयोग आपको करना चाहिए, दोनों। इसमें का सी होगा 64 का। फिर है 65 नंबर क्वेश्चन के रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई 1920 में। फिर है माँ से बच्चे में पोषक आहार जो है पहुँचाता है, तो कौन पहुँचाता है आपको बताना है, ठीक है। तो नाभिनाल कौन पहुँचाता है? तो कहोगे नाभिनाल। नाभिनाल जो होता है, ठीक है, जिसे हम प्लेसेंटा भी कहते हैं। इसमें का जो राइट होगा बी,
अगला भी आपका 67 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसव के तुरंत बाद शिशु को, जो बच्चा होता है, इसको 1 घंटे के भीतर कराना चाहिए, तो स्तनपान कराना चाहिए, उसको दूध पिलाना चाहिए माँ का। इसमें का जो राइट होगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी देखिएगा, जो कि आपका 68 नंबर क्वेश्चन की जो है पहले शिशु के जन्म में लगभग जो है समय लगता है। ठीक है, पहले शिशु के जन्म में कितना समय लगता है आपको ये बताना है, तो कितना लगभग समय लगता है। 68 की बात करें तो जो है 15 से जो है 16 घंटे इसमें का आप लगाओ। इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। 68 का बी है। फिर आपका है अपराध की श्रेणी में आते हैं, तो भैया बलात्कार भी है, छेड़छाड़ भी है, मौखिक और दृश्य श्रव्य संकेत, ये सभी हैं, ये सभी अपराध ही हैं। ठीक है, फिर आपका है 70 नंबर, किस आयु में यौन शिक्षा यानी सेक्स एजुकेशन शुरू की जा सकती है। तो भैया जो है, जो सेक्स एजुकेशन है, इसको जो शुरू किया जा सकता है बाल्यावस्था से। इसमें का भी फिर है यौन शिक्षा देने का उत्तरदायित्व है, तो यौन शिक्षा का जो उत्तरदायित्व है यौन शिक्षा देने का, और माता पिता व शिक्षक दोनों का है। इसमें का भी किडनी जो है एक दिन में कितना पानी जो है फिल्टर करती है आपको बताना है। देखो किडनी जो है 150 लीटर जो है पानी फिल्टर कर सकती है या फिर करती है। इसमें का जो राइट आपका होगा ये कर सकती है। इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि उत्सर्जन जो है तंत्र का भाग नहीं है, आपको बताना। देखो उत्सर्जन का कौन सा इसमें का भाग नहीं है, तो इसमें जो गुर्दे हैं ये भी उत्सर्जन के भाग है, मूत्राशय भी है, मूत्रवाहिका भी। लेकिन जो पेपिला दिया हुआ है, पेपिला क्या है, पेपिला जो है एक प्रकार का कह सकते हैं एक सामान्य शारीरिक एक शब्द है, जिसका अर्थ होता है कि छोटी, जिसका अर्थ होता है एक छोटी जो है निप्पल जैसी संरचना है। ठीक है, जो कि ये जो है कोई भी अंग नहीं उत्सर्जन का है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि आपका है 74 नंबर क्वेश्चन है कि नर प्रजनन तंत्र कौन सा हार्मोन्स जो है स्रावित करता है, आपको बताना। देखो नर प्रजनन जो तंत्र होता है ये कौन सा हार्मोन्स जो है स्रावित करता है। वैसे तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो कि है मेल में पाया जाता है, सेक्स हार्मोन्स है, तो ये जो है एंड्रोजन हार्मोन्स जो है स्रावित करता है, एंड्रोजन। ठीक है, इसमें का जो राइट आपका विकल्प होगा एंड्रोजन होगा, क्योंकि और जितने भी दिया हुआ जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन जो प्रोलैक्टिन, तो प्रोजेस्टेरॉन जो है ये महिलाओं का सेक्स हार्मोन्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि 75 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में यूरिया का निर्माण होता है, तो यूरिया का निर्माण जो है कहाँ होता है आपको बताना है, तो यकृत में होता है। इसमें का भी होगा। फिर 76 नंबर क्वेश्चन कि प्रत्येक जो है अंडाणु में कितने जो है जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, तो 23 जोड़े। इसमें का बी होगा। फिर 77 नंबर क्वेश्चन है कि किशोरावस्था है, किशोरावस्था क्या है आपको ये बताना है। तो किशोरावस्था जो है 12 से 16 वर्ष के जो समय होता है इसी को किशोरावस्था कहा जाता है। फिर एक किस उम्र में टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन होता है, तो टेस्टोस्टेरोन जो कि जो मेल लोगों का, लड़के लोगों का सेक्स हार्मोन्स है, तो इसका जो उत्पादन स्टार्ट होता है वो होता है 13 से 15 वर्ष की आयु में जो उत्पादन इसका होने स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगला भी आपका है कि मासिक धर्म चक्र जो है कितने दिन का होता है आपको बताना है। तो ये भैया 28 दिन का होता है। कितने दिन का, 28 दिन का जो है सर्किल रहता है। इसमें का बी ऑप्शन राइट होगा। मासिक जो चक्र, जो धर्म चक्र है, इसकी औसत जो है लंबाई आमतौर पर 28 दिन की होती है। एक सामान्य या मानक चक्र की लंबाई जो कि माना जाता है। हालांकि एक समान मासिक धर्म जो है 21 से 35 दिनों तक भी जो है ये चल सकता है। ठीक है, ये जो है हर महिलाओं में अलग अलग जो हो सकता है। ठीक है, इसमें कब भी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 80 नंबर कि कौन सा विटामिन से नपुंसकता या जो है बाझपन से संबंधित है, तो भैया विटामिन सबका ई, विटामिन सी। ठीक है, इसकी कमी से नपुंसकता या जो है बाझपन की समस्या हो सकती है। विटामिन आपका जो ए होता है इसकी कमी से रतौंधी होता है, कि आपका रक्त का थक्का जमने के लिए जाना जाता है, और सी होता है कमी से स्कर्वी रोग होता है। फिर आपका 81 नंबर क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से प्रौढ़ों में कौन सा रोग जो हो सकता है। देखो विटामिन डी की कमी से जो बूढ़े होते हैं बच्चे, जो बूढ़े लोग होते हैं उसमें जो है ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है, और विटामिन डी की कमी से बच्चों में जो है रिकेट्स रोग होता है। जो रिकेट्स रोग होता है ये बच्चों में होता है विटामिन डी की कमी से,
और जो बड़े लोगों में होता है उसको हम ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। अगला भी आपका इसमें है 82 नंबर क्वेश्चन की स्त्री शरीर में अंडाशय कितने होते हैं भैया? तो अंडाशय 2 होते हैं, ठीक है, इसमें का बी। अगला भी आपका एनीमिया का कारण क्या है? तो आयरन की कमी से एनीमिया होता है, इसमें का डी है। अगला भी आपका कि लड़कों के शरीर में अपेक्षाकृत या हार्मोन्स अधिक जो है स्रावित होता है, जिससे उनके जो है अधिक ताकत जो है होती है। किसके कारण होती है भैया? क्रोमोसोम के कारण, गुणसूत्र के कारण, ठीक है। 84 का पहला है। फिर आपका है नर में जो है शुक्राणु का निर्माण होता है। तो जो नर होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उसमें शुक्राणु का निर्माण जो है कब तक होता है भैया? तो जीवन पर्यंत होता रहता है, इसमें का सी, ठीक है। अगला भी आपका है कि गर्भावस्था के अंतिम चरण को क्या कहा जाता है? तो इसके 3 जो है तिमाही होती है, तो लास्ट वाले को परसोकालीन अवधि कहा जाता है, इसमें का सी होगा। फिर है गर्भवती स्त्री को कैसे जो है वस्त्र पहनने चाहिए? कोई भी स्त्री जो है, जो जो कह सकते हैं प्रेग्नेंट हो तो उसको कैसे वस्त्र पहनने चाहिए? तो उसको जो ढीले और आरामदायक जो है वस्त्र पहनने चाहिए, इसमें का पहला। फिर है महिला में जो है गर्भधारण से लेकर प्रसव पूर्व तक की जो अवस्था होती है उसको गर्भावस्था कहा जाता है, ठीक है। 88 का जो राइट आपका विकल्प होगा वो इसमें का पहला। फिर 89 नंबर क्वेश्चन कि जब जो है लड़का लड़की का विवाह होता है तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम जो है विषम लैंगिक कहते हैं। अब विषम लैंगिक क्यों कहा जाता है इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि लड़की और लड़का, ठीक है, विषम लैंगिक इसलिए कहा जाता है, जब सेम नहीं होता तो इसको विषम लैंगिक ही कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक लड़का है एक लड़की, तो इसका जो विवाह होता है तो इसको विषम लैंगिक कहा जाता है, क्योंकि इसमें दो जो है अलग अलग जो कि लिंग है, एक मर जो है कह सकते हो नर है, एक मादा है, इसलिए इसको जो है विषम लैंगिक कहा जाता है, ठीक है। ये जब एक ही लिंग के जब विवाह होता है तो इसको समलैंगिक कहते हैं, जब एक जो है नर है एक मादा तो इसको जो है विषम लैंगिक जो है कहा जाएगा, इसमें का पहला। फिर आपका है LGBTQ, इसका जो है फुल फॉर्म क्या है? तो लेस्बियन, गे, बाई सेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इसमें का पहला इसका फुल फॉर्म होगा, ठीक है। इसमें एग्जाम में बताया कि एल मतलब क्या होता है? तो लेस्बियन होता है। 91 फिर देखिएगा कि किन्नरों की जो है सामान्य परेशानी क्या है? जो किन्नर होते हैं, ठीक है, इनकी सामान्य परेशानी क्या है आपको ही बताना है, ठीक है। तो इनकी परेशानी है ये जो है स्वास्थ्य व शिक्षा के क्षेत्र में जो है सुविधा का जो है अभाव है, इनके ज़्यादा जो है लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, परिवारों का जो है नकारात्मक रवैया भी रहता है इन लोगों के, और तिरस्कार और जो है अपमान का जीवन इनका रहता है, ठीक है, इनको जो है हीन भावना से लोग देखते हैं, इसमें का डी। फिर है माता का प्रथम दूध जो है क्या कहलाता है? तो माँ का प्रथम स्तन दूध जो होता है उसको कोलेस्ट्रम हम कहते हैं, इसमें का पहला। फिर आपका है 93 नंबर क्वेश्चन की पुरुषों में जो है गुणसूत्र होते हैं, पुरुषों में जो है 23 प्लस जो है XY गुणसूत्र होते हैं, इसमें का सी ऑप्शन, ठीक है। इसमें कुल जो है 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, और जिनमें से जो है 22 जोड़े जो कि ऑटोसोम इसको कहा जाता है, जिसको कायिक गुणसूत्र के होते हैं, और एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम ये होता है, ठीक है। यह 23वां जो है जोड़ा लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार होता है। पुरुष में जो है लिंग गुणसूत्रों का यह जोड़ा X और एक Y गुणसूत्रों से जो है बना होता है, ठीक है। इसलिए इसमें का राइट होगा आपका सी। वसा का प्रतिशत अधिक जो है पाया जाता है भैया, तो वसा का प्रतिशत जो है महिलाओं में अधिक पाया जाता है, महिलाओं में फैट जो है ज़्यादा होता है पुरुषों की तुलना में, इसमें का पहला। अगला भी आपका है जो कि 95 नंबर क्वेश्चन है, महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है आपको बताना है। तो भैया महिला हेल्पलाइन नंबर जो है 1090 है, सभी को पता होगा। पुलिस का भैया 100 है, 101 कहोगे किसका? तो हो गए ये जो है फायर ब्रिगेड जो है फायर ब्रिगेड का नंबर है, ठीक है। तो जो है महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 1090 है। फिर इसमें 96 नंबर क्वेश्चन है कि महिला हेल्पलाइन इन मुद्दे में जो है महत्वपूर्ण है। तो महिला हेल्पलाइन जो नंबर है, जैसे कि घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, पीछा करना गलत नियत से, तो ये सब मुद्दों के लिए जो है महत्वपूर्ण है, इसमें का डी। फिर 97 नंबर क्वेश्चन है कि पुरुष की यौवन की उम्र जो है शुरू होती है, तो ये उम्र कब से शुरू होती है, किस एज से? तो 10 से लेकर जो है 15 वर्ष की, कब किसके बीच में होती है? तो इसमें जो है 10 से 15, फिर 9 से जो है आप 14 लगाइएगा, एकदम राइट रहेगा इसमें का पहला।
फिर अगला इसमें क्वेश्चन कि महिलाओं में जो है जो यौवन जो प्रारंभ होता है ये 10 से जो है 15 के बीच में होता है, ये भी इसमें का पहला। फिर इसमें है कि मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है भैया, 10 अक्टूबर को। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। फिर आपका लास्ट में क्वेश्चन, उससे पहले मैं आपको बता दूं पेपर आपका जैसे हो जाएगा, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो आपकी, तो पेपर अपना मुझे भेज दीजिएगा, मैं उसकी आंसर की करा दूंगा, जिससे आपको एक आइडिया भी लगेगा कि कितने % गोल अपनी जो है आप सही और मार्कशीट पर भर के आए हुए हैं। 8173840090 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जिस पर आपको पेपर अपना जो है सेंड कर देना है। अब लास्ट का क्वेश्चन देखिएगा, मानसिक स्वास्थ्य का महत्व क्यों है आपको बताना है। तो जीवन के लिए, आनंद के लिए भी है इसका महत्व है, उचित विकास के लिए भी है, संतुलित व्यक्तित्व के लिए भी है, इसलिए इसमें का डी होगा उपरोक्त के सभी। ठीक है, ये टोटल आपके 100 क्वेश्चन थे। इसकी क्लास एक और भी हमारी कल आएगी, और प्ले लिस्ट में इसकी बहुत सारी क्लासें जो कि पेपर हो चुके हैं बहुत सारे विश्वविद्यालय को, इसकी मैंने आंसर की भी प्रोवाइड कर रखी है, जाकर उनको भी वॉच कर सकते हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।